के ला रहे हैं, इसका हम अगर बगैर शोधन किए रहते हैं, वह हमें जो हमारा अनुष्ठान है उसका हमें संपूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। क्यों? उसमें आप कीड़े हैं, मकोड़े हैं, जीव जंतु हैं, वो अगर उसमें हवन कुंड में जा रहे हैं, निश्चित मानिए वह हमें फलदायी नहीं होते हैं। अगर हमें अनुष्ठान पूर्ण करना है तो हमारी जो शास्त्रोक्त विधि है, आप तिल को धोइए, चावल को धोइए, फिर जौ को, तीनों को सुखाइए। तिल का आधा चावल, चावल का आधा जौ, उसकी आधी शक्कर और घी सम्मिश्रण करके इसमें पंचमेवा मिला करके फिर आप देवी जी का हवन करिए। अष्टमी के हवन में अनार, पालक, लौकी अलग अलग जो है मंत्रों के द्वारा अलग अलग, जहाँ लिखा है दाड़मी कुसुमोपमा, वहाँ पर आपको शाकंभरी थी, विख्यातम शाकंभरी जहाँ आ रहा है वहाँ शाकंभरी को हम पालक की साग भी जो है हवन में लगाते हैं, नींबू भी लगाते हैं। तांत्रिक लोग अलग अलग तरीके से आज के दिन नींबू, लौंग इत्यादि और पीली सरसों का हवन करते हैं। वो सिद्धि करते हैं, वो सिद्धि करते हैं। कई लोग शत्रु के विनाश के लिए सरसों का हवन करते हैं, कई लोग सरसों का तेल, लाल मिर्ची इत्यादि से हवन करते हैं। पर वस्तुतः जो सात्विक देवी जी का हवन है जी, उसमें तिल जौ चावल को सुखा करके उसकी विधि तरीके से लेकर के सप्तशती के सभी अध्यायों से 13 अध्याय जो हैं उन सब में विधिवत तरीके से जगदम्बा जी का हवन होना चाहिए। और उनका जो आपने पूछा है पूजा का विधान, तो राजोपचार, जगदम्बा जी का जो पूजन है वह राजोपचार होना चाहिए। ठीक आपका जो स्वरूप है यही देवी जी विराजमान है, और इन देवी जी का हमें सबसे पहले आसन, आसन के बाद में पहले हमें पाँव धोना चाहिए। पाँव धोने के बाद में फिर हम जगदम्बा जी, ये मन में हम भाव करें, हमारे सामने मूर्ति है तो मूर्ति को हम ये मान के चलें कि यही साक्षात जगदम्बा जी हैं। हम इनको पाद्य, अर्घ, आचमन, और जगदम्बा जी को शहद प्रिय है, शहद, शहद, शहद इसलिए प्रिय है कि उन्होंने राक्षस से कहा था कि क्षणम तिष्ठो मधु यावत पिबाम्यहम, हे मूर्ख तू थोड़ी देर ठहर जब तक हम मधु पी रहे हैं। मधु पीने का अर्थ ये है कि मधु शक्ति ऊर्जा का प्रदायक है। और जगदम्बा जी को मधु का हवन, मधु का पूजन, फिर मधुपर्क, फिर पंचामृत से स्नान, जब सारे स्नान हो जाएं तो फिर शुद्ध जल से स्नान कराते हैं। जल से स्नान कराने के बाद जगदम्बा जी को सुंदर जो भी आपके पास उपलब्ध वस्त्र हैं वह वस्त्र जगदम्बा जी को अर्पित करें। वस्त्र अर्पित करने के बाद में विधिवत तरीके से उनको, जैसे हम अपना श्रृंगार करते हैं, माताएं अपना श्रृंगार करती हैं, 16 श्रृंगार उनको 16 श्रृंगार से श्रृंगारित कीजिए। श्रृंगार करने के बाद में फिर जगदम्बा जी को सुंदर सुगंधित इत्र, और इत्र के बाद में आप धूप, दीप, नैवेद्य, जगदम्बा जी को नैवेद्य में प्रसाद लगाइए। प्रसाद में हमने बताया, कल भी बताया था कि जगदम्बा जी को दाड़मी कुसुमोपमा, उन्हें फलों में अनार सबसे ज्यादा प्रिय है, शहद उनको प्रिय है जगदम्बा जी को, और पंचामृत बना करके जगदम्बा जी को उसका भी प्रसाद लगाते हैं। आज के दिन विशेष तौर से आपने देखा होगा छोला, चना और हलवा और पूड़ी, विशेष तौर से आज के दिन माताएं बहनें बढ़िया गाय के शुद्ध घी में जो है हलवा बना करके जगदम्बा जी को चना और छोले का प्रसाद लगा करके, और छोटी छोटी कन्याओं को आज के दिन कन्या भोजन का विशेष महत्व है। देखिए ये भारतीय परंपरा, ये संस्कृति देखिए, यहाँ लोग आज जातिवाद में घुसते हैं। हमारे यहाँ लिखा है कि अगर आपको लक्ष्मी जी की प्राप्ति करना है तो शूद्र वर्ण की कन्याओं का भोजन कराइए। आपको अगर ऐश्वर्य प्राप्त करना है तो क्षत्रिय वर्ण की कन्याओं का भोजन कराइए। आपको अगर ज्ञान और मुक्ति प्राप्त करनी है तो ब्राह्मण वर्ण की कन्याओं को भोजन कराइए। उन कन्याओं का पूजन, उनके पाद प्रक्षालन करके, घर घर में आज कन्याओं का भोज हो रहा है, उन सब कन्याओं का पूजन गौरी के रूप में किया जाता है, महागौरी चाष्टमम। इसलिए आज अष्टमी के दिन और कल नवमी के दिन भी ठीक इसी तरीके से कन्याओं का पूजन बराबर चलता रहेगा। बिल्कुल, तो इसलिए हम देखते हैं कि अष्टमी और नवमी के दिन कन्याएं खिलाई जाती हैं, इन कन्याओं को भोजन कराया जाता है। और जैसे कि पंडित जी ने साफ तौर पे कहा, देखिए बहुत बिजी शेड्यूल है लोगों का, इतनी व्यस्ततम दिनचर्या है लोगों की कि लोग बाहर से ज्यादा सामग्री लाने की कोशिश करते हैं। लेकिन पंडित जी ने बताया कि हवन जब आप कर रहे हैं तो हवन की सामग्री कोशिश कीजिए आप कुछ दिन पहले से तैयार कर लें, क्योंकि आपको धोना है, आपको सुखाना है चावल को, जौ को, तिल को, और उसके बाद आपको हवन सामग्री तैयार
तैयार करनी है। और फिर जब आप कन्याओं को भोजन करा रहे हैं या फिर आप भोग लगा रहे हैं माँ को, तो वो भी आपके घर में शुद्ध रूप से प्रसाद बना हुआ हो, वो आप माता को भी भोग लगाइए और उसके बाद कन्याओं को भी खिलाइए। पंडित जी, ये तो आपने बताया कि किस तरीके से हमें माता जी की पूजा करनी है, लेकिन देखिए 8 दिनों से हम लगातार देख रहे हैं कि जो साधक हैं वो अपने पूरी दिनचर्या को बदल चुके हैं। सुबह से पूजा पाठ कर रहे हैं, शाम को भी पूजा पाठ कर रहे हैं, व्रत है, फलाहार का सेवन कर रहे हैं और उसके साथ साथ ब्रह्मचर्य के साथ और भी कई चीजें जो व्रतधारी को पालन करना चाहिए, उन तमाम चीजों का पालन कर रहे हैं। अब चूंकि अब हम पूजा पाठ की बात कर रहे हैं, तो सुबह की भी पूजा होती है, शाम की भी पूजा होती है। आप बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को कि क्या वो खास उपाय अपने व्रत खोलने के दौरान या माता के अष्टमी के पूजन के दौरान कर सकते हैं ताकि सुख शांति या उनकी मनोकामना जो है वो जल्द पूर्ण हो? देखिए, हमने आपको बताया, बहुत सुंदर प्रश्न किया जी। बहन जी। अगर आप विधिवत तरीके से आप दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहे हैं, आज 8वां दिन है, पूर्णता की ओर आप जा रहे हैं, सुबह जगदम्बा जी का विधिवत तरीके से आप षोडशोपचार पूजन कर दीजिए। जी। फिर संध्या वंदन में आप चाहें, कई लोग सुबह ही दुर्गा सप्तशती से हवन करना शुरू कर लेते हैं, कई लोग संध्या वंदन में करते हैं। आज के दिन कोई चौघड़िया नहीं, कोई होरा नहीं, कोई मुहूर्त नहीं। लोग बात कई बार हमसे प्रश्न करते हैं, पंडित जी वो तो इस समय काल राहु चल रहा है, राहु काल चल रहा है। अरे जगदम्बा जी के लिए ना तो राहु काल है और ना ही उनके लिए कोई होरा है। जगदम्बा जी के लिए अष्टमी और नवमी 24 घंटे सुबह है। आप करके तो देखिए सच्चे मन से और हाँ, कई बार पूछते हैं पंडित जी फल क्यों नहीं प्राप्त हुआ? नहीं, निश्चित आपकी साधना में कमी है। आप हवन में जो लकड़ी डाल रहे हैं, अगर वह लकड़ी जो है धुली हुई नहीं है और उसमें कीड़े मकोड़े जल रहे हैं, तो वह तो एक बलि हो गई ना, हत्या हो गई उस जीव की। इसलिए हमें बड़ी सावधानी से जगदम्बा जी का हवन करना है। जगदम्बा जी के हवन में, उनके पूजन में, उनकी जो हवन सामग्री है, उनकी जो पूजन की विधि है, हमने बता चुके हैं आपको कि पहले स्वच्छ होनी चाहिए। स्वच्छ, पवित्रता बहुत जरूरी है इस सारी पूजा में। आपके लिए अकेले सामग्री की पवित्रता नहीं, आपका मन भी पवित्र होना चाहिए। अगर आपका मन पवित्र है तो निश्चय मानिए, पूजा में अगर कोई त्रुटि भी रह जाए तो कुपुत्रो जाए तो कुचदपि कुमाता न भवति। बिल्कुल। पूत कपूत सुने हमने, पर माँ नहीं सुनी कुमाता। जगदम्बा जी कभी ऐसी नाराज होती हैं? कई बार लोग बोलते हैं कि वो रौद्र रूप धारण कर लेंगी, वो अनिष्ट कर देंगी। हाँ, अनिष्ट वह उस समय करती हैं जिस समय हम किसी के बुरा करने के लिए कोई तांत्रिक साधना कर रहे हो, उसमें हम देवी जी को बस में या मंत्र को बस में करने की चेष्टा कर रहे हो, उस समय अगर आपके मुखारविंद से कोई भी अशुद्धि निकल गई तो वह मंत्र आपको विपरीत फल दे देता है। पर जगदम्बा जी की शरण में जाने से, अरे भाई हमें न तो संस्कृत आती है, हे जगदम्बा जी हमारे पास मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरी यत् पूजितम मया देवो पर पूर्णम तदस्तु मे। आज के दिन माताएं बहनाएं सब कहती हैं, हे माता जी हम मंत्र से, तंत्र से, यंत्र से, सब विधि से हम हीन हैं, फिर भी हम आपकी शरण हैं। बिल्कुल माता जी ऐसी जगदम्बा जी महारानी गौरी, निश्चय मानिए खसी माल मूरत मुसुकानी। सच्चे मन से जगदम्बा जी के पास जानकी जी गईं और उन्होंने कहा कि मन जाहे राचो। तुरंत जानकी जी से स्वयं गौरी जी ने कह दिया कि आपका ये मन में जो सांवरा बर है वह तुम्हें प्राप्त होगा। तात्पर्य कहने का कि महागौरी महारानी की पूजा आप अगर सच्चे मन से कर रहे हैं तो आपकी मनोकामना पूरी होने में कहीं कोई देरी नहीं है। बिल्कुल। तो माता रानी के सच्चे मन से पूजा कीजिए, मन साफ करके पूजा कीजिए, किसी का आप गलत ना करें, आपकी वजह से किसी का कोई नुकसान ना हो, इस बात का ध्यान रखते हुए माता जी हर छोटी बात पर प्रसन्न हो जाती हैं। इसलिए कहा जाता है कि अंत में अगर आप अपनी पूजा संपन्न करने के समय आप ये भी कह दीजिए कि माता जी अगर कोई गलती हमसे हो गई है तो हमें क्षमा कीजिएगा, तो माता जी का बहुत बड़ा दिल है और वो बिल्कुल आपकी प्रार्थना को देखकर, आपकी पूजा पाठ को देखकर, आपकी श्रद्धा को देखकर जरूर आपको आपकी मनोकामना पूरी करती हैं, आपको फल देती हैं। तो ये बहुत ही अच्छे दिन होते हैं जिस दिन हम पूजा पाठ करते हैं और ये सारे दिन शुभ होते हैं पंडित जी। चाहे हम अष्टमी की बात करें या पहले दिन से भी हम जब शैलपुत्री की पूजा कर रहे हैं उस दिन से पूरे 9 दिन शुभ ही शुभ हैं। तो इन 9 दिनों में आप जो भी अच्छा काम करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। जैसे कि पंडित जी ने भी बताया, आज का भी दिन बेहद महत्वपूर्ण है और आज से जब कन्या भोजन शुरू हो जाएगा तो वो कल भी चलेगा। कुछ लोग कल रात तक भी व्रत खोलेंगे और कई जगहों पर तो भंडारे होते हैं। वो तो वाकई इतने वृहद तौर पर बड़े स्तर पर भंडारे करते हैं लोग
लो कितनी श्रद्धा है माता रानी में सभी की। पंडित जी आगे बढ़ते हुए कई सारे हमारे दर्शक हैं जो इंतजार कर रहे हैं कि हम आगे भी माता जी के बारे में अपने दर्शकों को बताएं। विधि विधान के साथ कुछ ऐसी चीजें जो माता जी को बहुत ज्यादा प्रसन्न होती है। कुछ लोग जो बहुत ज्यादा नहीं कर सकते, लेकिन कुछ लोग बहुत ज्यादा करना चाहते हैं, तो वो चाहते हैं कि वो भी उस रंग को पहने जो माता जी को प्रसन्न है। फूल से लेकर प्रसाद से लेकर वो हर चीज उस रंग की उपलब्ध करा पाए जो माता जी को प्रसन्न है। तो इस बारे में आप हमारे दर्शकों को क्या जानकारी देना चाहेंगे? कौन सी वो चीजें हैं जो माता जी को बेहद खास पसंद है? आपने शहद का भी जिक्र किया, आपने फल का भी जिक्र किया, लेकिन वस्त्रों की हम बात करें तो अगर कोई माँ को चूल्हा चढ़ाना चाह रहा है, मंदिर जाकर कुछ विशेष पूजा अनुष्ठान कराना चाह रहा है, तो वो क्या कर सकता है? देखिए, वैसे तो जगदम्बा जी को लाल रंग बहुत पसंद है जी। लाल चुनरी, लाल पुष्प और लाल रंग का जो प्रसाद भी है वो भी कायदे से जगदम्बा जी को पीले में बेसन लड्डू लगाते हैं। पर हमने बताया विशेष तौर से आज छोला और जगदम्बा जी को प्रसाद में हलवा, पूड़ी इत्यादि प्रसाद दे रहे हैं। पर रंग के बारे में अगर कहा जाए तो जगदम्बा जी को रक्त वर्णा है। रक्त वर्णा होने के कारण उनको आज के दिन लाल और पीली, कई बार माताएं बहनें विशेष तौर से ध्यान नहीं करती हैं, जी। नीली या काले रंग की साड़ी पहन के जाती हैं। बहुत गलत और है। उनका कहना यह है कि काला भी तो स्वरूप उनका है, उनका स्वरूप काला है, पर आपको अपना स्वरूप काला नहीं करना चाहिए। जी। एक दूसरे किसी भी पूजा को, कोई भी सात्विक पूजा कीजिए आप, उसमें आपको लाल और पीले पीत वर्ण का वस्त्र ही धारण करना चाहिए। यह सुहागिन स्त्री की पहचान है। बिल्कुल। और जगदम्बा जी सदैव सुहागिन है। वो महारानी जो है सदैव सबको सुहाग ही बांटती हैं। इसलिए संस्कृत में या हिंदी में आप पाठ करें। देखिए, ये चैत्र नवरात्रा है, इसमें एक और आपको हम बता दे रहे हैं। लोग दुर्गा सप्तशती के अलावा श्री रामचरितमानस का नवाह पारायण भी करते हैं। और नवाह पारायण करने में जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गजवदन सड़ानन माता, इनमें उन देवी जी के तीनों स्वरूपों का वर्णन आ जाता है। जय जय गिरिवर, गिरिवर माने पहाड़ की पुत्री, तो कन्या के रूप में हो गई। जय जय गिरिवर राज के, और जय महेश मुख चंद्र चकोरी, महेश अर्थात भगवान शिव की अर्धांगिनी भी हो गई। तो स्वरूप माता का भी हो गया, बेटी का भी हो गया। और जय गजवदन सड़ानन माता, फिर वहां गणेश जी के माँ के रूप में भी आ गई हैं। अर्थात उनका ये साधक का कहना है, गोसाई जी का कहना है कि आप उनको किसी भी रूप में पूजिएगा, पूजन का विधान निर्मल हो। तो आज के दिन रामचरितमानस का भी लोग पारायण करते हैं, उनकी भी पूर्णाहुति करते हैं। और रामचरितमानस के अलावा जिनको संस्कृत आ रही है, जिनको संस्कृत का अच्छा ज्ञान है, वह दुर्गा सप्तशती का भी अनुष्ठान करते हैं। महागौरी की पूजा में आपने जैसा कहा, लाल रंग का पुष्प हो, लाल रंग के वस्त्र हो और विशुद्ध अपने घर का बना हुआ प्रसाद हो, वह प्रसाद आप अर्पण करिए। इसके बाद में आप चाहें तो अगर कोई विद्वान ब्राह्मण है उनके द्वारा आप हवन पूजन कराइए। अगर नहीं है यथाशक्ति तो स्वयं हम जगदम्बा जी का पूजन करते हैं। आज माताएं देखिए मंदिर में अपनी पूरी थाली सजी हुई है, हल्दी, चावल, रोली, कुमकुम, दूबा, पुष्प इत्यादि सारी चीजें उन थालियों में ले जाकर के जगदम्बा जी का पहले पूजन कर रही हैं। और पूजन करने के बाद में उनको विधिवत तरीके से जो है आरती और हवन में विधान भाग कर रही हैं। और कन्याएं भी भोजन करा रही हैं। बिल्कुल। तो कन्या भोजन हो रहा है। कुछ और भी ऐसे सवाल हैं जो मैं चाहूंगी कि हमारे दर्शकों को पता चले। पंडित जी, पूजा पाठ की बात हो रही है और कन्या भोजन की भी बात हो रही है, लेकिन इस दौर में कई लोग ऐसे हैं कि अब हम देख रहे हैं कि जो कन्याएं हैं वो छोटी नहीं मिलती हैं। लोगों का कहना है कि छोटी कन्याओं को भोजन कराना चाहिए, तो लोग किसी भी उम्र की जो कन्याएं हैं उनको भोजन कराते हैं, तो क्या ये सही है? देखिए बहन जी, वस्तुतः अगर वैदिक विधि से देखा जाए तो 12 वर्ष तक भवेत गौरी, 12 वर्ष से नीचे की कन्याएं होना चाहिए। और अब तो और विधान हम आपको बताएं, कोशिश करें कि 5 वर्ष से 7 वर्ष की ही कन्या मिल जाए तो वो पवित्र कन्या गौरी का स्वरूप मानी जाती है। हमने आपको बताया उन कन्याओं को पहले उनका जो पूजन का विधान है, इस तरीके से भोजन नहीं कराना, आओ और प्लेट में उनको भोजन दे दिया और वो खा के चली गई, नहीं।
आप सबसे पहले कन्याओं को अपने दरवाजे पर जी। बुलाइए, उनका पाद प्रक्षालन कीजिए, उनके पाँव धोइएगा, विधिवत तरीके से उनको आसन पर बैठा लिएगा। आसन पर बैठाने के बाद में उनको हल्दी कुमकुम इत्यादि से उनका पूजन करिए, उनका तिलक करिए। तिलक करिए, तिलक महावर लगाते हैं हाँ, कई लोग, जी। कई लोग महावर लगाएंगे। महावर लगाने के बाद ठीक गौरी जी का पूजन हम कर रहे हैं। हमारे यहाँ गौरी जी को कहा है साक्षात देवी का स्वरूप वह कन्या है, इसलिए वहाँ कन्या पूजन का विधान है। जी। हमने बताया था गौरी पूजन जननी पठाई, जगदम्बा जी ने जानकी जी को भेजा था उनकी माँ ने कि आप पूजन करके आओ। तो तात्पर्य कहने का कि आप उन कन्याओं को बुलाइए, उनको विधिवत तरीके से उनका पूजन कीजिए। पूजन करने के बाद में फिर उनको भोजन कराइए। भोजन कराने के बाद यथाशक्ति दक्षिणा भी दीजिए। आज अधिकांश लोग हो सकता है कर रहे हो, अन्नदान का विशेष महत्व है। उन कन्याओं को थोड़ा थोड़ा अन्न का दान जरूर देना चाहिए। महादान में एक दान है, दक्षिणा। तो आपसे ये भी पूछना चाहूंगी, आपने कहा कि अन्न दान करना चाहिए। कई बार लोगों को देखा हमने कि जो प्रसाद या जो भोजन उन्हें कराया है वही उनको पैक करके भी दे देते हैं। हाँ। और कई लोग ऐसे भी होते हैं जो पूरा श्रृंगार भी जो कन्याएं हैं उनको देते हैं, या फिर कुछ लोग उनकी जरूरत की चीजें जो स्कूली पढ़ाई में उपयोग होती है, कुछ ऐसी चीजें भी दान करते हैं। वो भी दान है, वो भी दान है। देखिए शिक्षा दान है, कलम का दान है, पुस्तक का दान है, कॉपी का दान, ये सब चीजें कोई भी चीज हो निर्मल मन से दी हुई, श्रद्धा से दी हुई, वह दान के स्वरूप में ही मानी जाएगी। और दान और दक्षिणा में अंतर आ जाता है। लोग बात पूछते हैं दक्षिणा तो वो है जो आपने ब्राह्मण से हवन कराया उसकी मजदूरी होगी, वो दक्षिणा है। और आपने निस्वार्थ भाव से जो दिया है कि उसके बदले में आपने कुछ नहीं चाहा है, वह दान है। कन्याओं को हमने जो विधिवत तरीके से, हाँ उनको भोजन भी कई बार आप पैक करके भोजन पवा भी दिया और थोड़ा थोड़ा सा उनके डिब्बे में पैक करके रख दिया, वो भी प्रसाद अन्न का दान है। लेकिन अब यहाँ गांव में हम देखते हैं कि गेहूं का दान, चावल का दान, ये भी बड़ा दान है। हाँ, इन थोड़ा थोड़ा सा ये सारी उन कन्याओं को अनाज का दान दे करके कई लोग पुण्य के भागी बनते हैं। पर ये स्वरूप वही है, किसी भी तरीके से कहें है वही चीज, पर उसको करने का तरीका अपना अपना अलग अलग है। पंडित जी, हमने पहले पूजाओं में देखा था, जब हम छोटे थे तो मंदिरों में जाते थे तब हम देखते थे कि जो आटे की चीजों से भी गहने बनाए जाते थे माता रानी के। तो वो अब शायद वो दौर नहीं दिखता मुझे, मैं बहुत कम ही देख पाती हूँ कि अब इतनी मेहनत कोई करता है। तो पहले की पूजा में ये सब होता था, लेकिन अब नहीं इतना दिखाई देता है। तो क्या वो कमी है पूजा में? क्योंकि आपने कहा कि पूजा संपन्न होनी चाहिए और स्वच्छ तरीके से होनी चाहिए और कोई त्रुटि ना हो, कोशिश यही कीजिए। हालांकि माता रानी सारी चीजों को माफ करने वाली ही है, लेकिन फिर भी हमारी कोशिश होती है। तो क्या ये कमी, इसको आप गिनना चाहेंगे? नहीं, ये कमी तो नहीं है, पर देशाचार से, जिसको हम देशाचार लोकाचार कहते हैं। देखिए एक पूजा होती है गणगौर की राजस्थान में, वहाँ गौरी जी को 56 तरह का भोग लगाया जाता है। और अपने यहाँ भी बेसन के फूल बनाए जाते हैं, बेसन के छोटे छोटे से टुकड़े बना करके और बत्ती टाइप की फूल बना देते हैं। कई लोग मुकुट बनाते हैं और बेसन की पपड़ियाँ बनाते हैं, मैदा की पपड़ियाँ बनाते हैं, मीठे पुआ बनाते हैं, सारे व्यंजन बनते हैं। सारे व्यंजन, वो व्यंजन क्या है, वो हृदय के भाव को प्रकट करता है कि साधक ने, जो माताएं बहनें हैं, जो गृहिणी माताएं हैं, वो कितने पवित्र मन से, उनको ये लगता है हम कितने तरीके का भोजन जो है, जिस तरीके से ठीक हमारे घर कोई मेहमान आते हैं, हमारे घर में कोई नया रिश्तेदार आता है, उसको हम विभिन्न तरह का भोजन प्रसाद देते हैं। ठीक इसी तरीके से वर्ष भर में आई हुई जगदम्बा जी की शुरुआत हो रही है। चैत्र नवरात्र जो है हमारे नए संवत्सर का आगाज कर रहा है। तो इसलिए हमारे यहाँ इसका एक और कारण है बहन जी, हमारे यहाँ नई नई फसल आ रही है, नए नए वसंत का जाना हो रहा है। बसंत के जाने के बाद में हमारे यहाँ जो नई फसल आई है, जगदम्बा जी हमारे यहाँ परिपूर्णता बनाए रहे, हमारे यहाँ शांति बनी रहे, पूरे वर्ष हमारे घर में सुख समृद्धि और शांति बनी रहे, इसके लिए हम विधिवत तरीके से कन्याओं का पूजन करते हैं। बिल्कुल पंडित जी, क्योंकि अभी देखिए अब अष्टमी का दिन है, सुबह से ही जो व्रतधारी हैं वो माँ के लिए मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं। कैसा मंत्र, जो बीज मंत्र हो, जो हमारे दर्शकों को आप बताना चाहें, जो सुबह से वो उच्चारण कर सके माता रानी की भक्ति के लिए? देखिए नवारण मंत्र सबसे अच्छा है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे। एक तो नवारण मंत्र है, दुर्गा सप्तशती में है, इसकी एक माला जब अगर अपन से बनता है तो विधिवत तरीके से उच्चारण शुद्ध हो। अगर उच्चारण शुद्ध नहीं है तो हमारे यहाँ मानस में गायत्री का स्वरूप लिखा है, वहाँ लिखा हुआ है कि जनक सुता जग जननी जानकी
अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके युग पद कमल मनावो, जासु कृपा निर्मल मति पावो। सिर्फ इन 2 चौपाइयों का पाठ अगर हम करें, इसे हम मानस गायत्री भी कहते हैं। जगदम्बा जी के लिए इससे अच्छा अनुष्ठान और नहीं है। दूसरे मंत्र के बारे में कहा आपने, आज के दिन खास तौर से जिन बहनों के विवाह में देरी हो रही है या विलंब हो रहा है, या जिनके घर में विवाह है बच्चों के भी नहीं हो, उनको विधिवत तरीके से वो जो जानकी जी ने देवी जी का अनुष्ठान किया है और वहाँ पुष्प वाटिका में जाकर के जो विनय की है, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गज वदन सड़ानन माता, जगत जननी दामिनी द्युति गाता, नहीं तब आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। वेद भी जिनके स्वरूप को नहीं जानती हैं, भव भव विभव पराभव कारिणी, विश्व विमोहनी स्वस विहारिण, पति देवता सुतीय मह मात प्रथम तब रेख। हे माता जी, आपकी पहली रेख है। हे जगदम्बा जी, आप उन सब में प्रथम हैं। महिमा अमित न कहीं सकह सहस शारदा शेष। शारदा और शेष भी आपकी महिमा नहीं गा पा रही हैं। सेवित तोय सुलभ फलचारी, चारों फल आपकी सेवा करने से प्राप्त हो जाते हैं। वरदायनी पुरारी प्यारी, पुरारी माने भगवान शिव को प्यारी हैं। हे जगदम्बा जी, इन चौपाइयों से आप अनुष्ठान करिए। आप दुर्गा सप्तशती नहीं पढ़ पा रहे हैं, आपको संस्कृत क्लिष्ट लग रही है, तो उसको हिंदी में भी रूपांतरण है। आप हिंदी में पाठ करिए, और चाहे तो मानस पाठ करिए, चाहे तो मानस गायत्री का पाठ करिए। इन सारे किसी भी तरीके से आप जगदम्बा जी को केवल एक मन विशुद्ध हो। बिल्कुल। हरीश तो पंडित जी, बहुत अच्छी जानकारी आपने हमारे दर्शकों को दी। देखिए, मन साफ होना चाहिए। आप माता जी की भक्ति करें तो भक्ति का तो अपार भंडार है, विशाल है। आप जितना भी माता रानी की पूजा करें वो कम है, लेकिन जो भी आप कर सकते हैं वो सच्चे मन से कीजिए, साफ मन से कीजिए। जो सामग्री आप उपयोग कर रहे हैं उसको साफ सुथरा उपयोग कीजिए, यानी वो स्वच्छ हो, इस बात का ध्यान रखिए, पवित्र हो, इस बात का ध्यान रखिए। आपकी पूजा जरूर सफल होगी, माता रानी जरूर आपकी मनोकामना पूरी करेंगी। और पंडित जी ने एक बात और अंत समय पर हमें बताई, क्योंकि कार्यक्रम के अंत में हम हैं, तो ये बहुत ही अच्छी बात पंडित जी के मुख से निकलकर सामने आई कि कई सारी ऐसी जो युवतियां हैं वो मनवांछित वर के लिए भी मां महागौरी से प्रार्थना करती हैं। तो उनके लिए भी पंडित जी ने बताया कि किस तरीके से आप अनुष्ठान करें, पूजा पाठ करें, तो आपकी मनोकामना भी पूरी होगी। वैसे तो माता रानी के 9 दिन हर समस्या को हल करने वाले होते हैं, यानी आप माता रानी से कुछ भी मांगे वो बिल्कुल दिल खोल कर देती हैं। लेकिन सच्ची पूजा, अच्छी पूजा, ये आपको ध्यान रखना है पवित्रता के साथ। और जब आप व्रत कर रहे हो तो आपके मुंह से कोई ऐसी बात भी ना निकले कि वो चुगली भी कहते हैं कि इस समय चुगली भी नहीं करना चाहिए किसी की, या आप किसी के बारे में गलत ना बोलें, आपका मन साफ हो। ये छोटी छोटी बातें लेकिन ध्यान रखने की जरूरत होती है, क्योंकि माता रानी इन छोटी छोटी बातों को भी बहुत ध्यान देती है। बहुत शुक्रिया पंडित जी, आपने समय दिया, हमारे दर्शकों को बहुत अच्छी जानकारी दी। आप सभी को एक बार फिर से चित्र नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। रखिए अपना ख्याल, दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।